है, काला बिल बता रही है, और आपकी पार्टी के द्वारा किसानों को कैसे समझा दी जाए कि ये बिल किसानों के लिए लाभदायक है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअली जो विपक्षी पार्टियां ही अकेला उसको काला कानून बता रही है। देश की जनता और देश का किसान वो सब कह रहा है बिल बहुत अच्छा है। अब उस बिल का डिटेल पढ़े जाके तो कल 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारत सरकार की उपलब्धियां और मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर शिवराज सिंह चौहान साहब 11:30 से लेकर संबोधित करेंगे। राइट 12 बजे देश के प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वो संबोधित करेंगे। हर पंचायत में मध्य प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने अपना अमला भी पूरा सहकारिता का लगाया है। और देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी का एक पत्र है, वो पत्र बहुत अच्छा पत्र है। उस पत्र को हर घर तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, जिससे किसानों को दिमाग में ये लोग वायरस डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को सबको एहसास है कि कोई एमएसपी ख़त्म होने वाली नहीं है। 42 फसलों पे अभी हम एमएसपी दे रहे हैं, कहीं बिल में लिखा ही नहीं है। आज किसान खुद का राजा हो गया। वो चाहे मंडी में बेचे, वो चाहे प्राइवेट मंडी में बेचे, वो चाहे किसी सेठ को बेचे, किसी भी बड़े आदमी को बेचे, मालिक कौन होगा? किसान होगा। फसल के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार अब व्यापारी को नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार किसान को हो गया। मानो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 2000 क्विंटल के हिसाब से हम गेहूँ बेचेंगे, उसी समय 2500-3000 पर अगर बिकना शुरू हो गया या सरसों और महंगी बिकना शुरू हो गई तो उसको कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मूल रूप से इस बिल में मालिक किसान को बनाया है। अब क्या हुआ, कांग्रेस के लोग जो हमको वोटों में नहीं हरा पाए या विभिन्न पार्टियां जो हमको हरा नहीं पाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। मध्य प्रदेश में 28 में चुनाव हुए, 19 में हम लोग जीत के आए शिवराज जी के नेतृत्व में। एक्चुअली क्या है, लड़ाई वहाँ पर है। जनता हमको लगातार पास कर रही है। नेता का रिजल्ट कौन लोग लेते हैं? नेता की परीक्षा कौन लोग लेते हैं? जनता लेती है। जनता ने नेता को पास कर दिया, मेरिट में पास किया। इसलिए कांग्रेस खलबलाई हुई है। क्यों खलबलाई हुई है? जो कमिटमेंट किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, धारा 370 हट गई, चूहा तक नहीं मरा देश में। मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ देश में। 3 तलाक वाला बिल लेके आए, पास हो गया, कोई दंगा नहीं हुआ देश में। शांति से लोगों ने स्वीकार किया। ये कांग्रेस पार्टी के जो वायरस थे देश में, उस सबकी सफाई अभियान कोई कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी कर, इसलिए इनको बेचैनी है। उपचुनाव के समय कांग्रेस ने एक आरोप लगाया था कि माननीय अरविंद भदौरिया जी के द्वारा 22 विधायकों का हाईजैक किया गया है बेंगलुरु में, और अब भाजपा की सरकार आ चुकी है। क्या कहना है? मैं उनके आरोप से सहमत हूँ। उनको सोते में भी अरविंद भदौरिया देखते हैं, दिग्विजय सिंह साहब को, तो इनके आरोप से सहमत हूँ। लेकिन मैं जनता को तो बेंगलोर लेके गया नहीं। जनता ने बम्पर मतों से 28 में से 19 लोग जिताए हैं, इसलिए उनका आरोप वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसलिए जनता जनार्दन मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती थी। युवाओं के साथ 4000 रुपये का इन्होंने वादा किया था, युवा बेरोजगार के खाते में डालेंगे, तो बेईमानी बदमाशी तो उन्होंने किया है। वास्तव में झूठे धोखे तो उन्होंने दिए हैं। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके आरोप से मैं हमेशा मुस्कुराते हुए स्वीकार करता हूं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। और मेरा सौभाग्य है और मेरे चंबल का सौभाग्य है कि ये सब चर्चा अरविंद भदौरिया के नाम पे होती है, तो अरविंद भदौरिया अकेले नहीं है। मेरे चंबल की आवाज़ हूँ मैं अटेर विधानसभा का बेटा हूँ, भाई हूँ, तो उस नाते जो कुछ करना पड़ेगा सरकार के लिए वो सब करूँगा। अभी आपके विभाग से, सहकारिता विभाग से जो बाजरा खरीदी केंद्र बनाए गए थे, खास तौर से उनमें उमरी, नया गांव और भिंड खरीदी केंद्र पर सोसाइटी के जो भी कर्मचारी या अधिकारी थे, उनके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में देखा गया था कि जो घालमेल हुआ था। जैसे कि जिनके पास 10 कुंटल की लिमिट थी तो उनके 100 कुंटल की लिमिट बनाई गई थी, और जो 100 कुंटल वाले थे उनकी 10 कुंटल की। और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ 3-3 दिन लाइन में लगी रहीं, 500 रुपये लेकर तुलाई की गई। तो ऐसे कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? आपने हमको ध्यान दिलाया, बहुत अच्छा धन्यवाद आपको। इससे पहले ही हम इसका आदेश भी कर चुके हैं। और एक और ध्यान रखना, छोड़ूंगा किसी को नहीं। अभी खुशी हो रहे होंगे, वो कुछ पैसे वैसे कमा लिए होंगे जो अधिकारी होंगे, अगर छोड़ूंगा किसी को नहीं है।
इस सरकार में थोड़ा देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, सीधा जेल भिजवा दूंगा। मैंने एसडीएम को भी अभी आदेश निर्देश दिए, कलेक्टर को सुबह जो है ना, हमारे पीछे एसडीएम साहब खड़े भी हैं, कलेक्टर को भी मैंने कहा इन सब पर जांच करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई 100% होगी, गलत आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा और सही आदमी को उलझाया नहीं जाएगा। बहुत बहुत ये शिवराज जी की सरकार है।